हेलो 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 हाय माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू एवरीवन। होपफुली सब अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज की अच्छी चीज़ें की बातें। मार्केट का एनालिसिस बहुत सारे लोग कर चुके हैं और मैं उस चीज़ पे जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी वो सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है। अब देखना है कि कल का मार्केट का प्रेडिक्शन क्या होता है, क्योंकि कल है मंडे और मंडे सुबह 9 बजे काउंटिंग का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब वेस्ट बंगाल की जो सिचुएशन होगी, वहाँ पर यदि पार्टी में अच्छा खासा एक बढ़त लेती है बीजेपी, तो शायद हमें एक बहुत अच्छा पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगा। पर ये चीज़ ध्यान रखना कि जो इंटरनली लोग होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनको पहले से ही पता होती ये चीज़ें कि यहाँ पर रिज़ल्ट का सेशन ये होने वाला है, ये होने वाला, तो वो अपनी पोजीशन बना के लेके जाते हैं। तो हम एक बार स्ट्रेंथ को देखते हैं मार्केट के प्राइस पे ही कि जो चीज़ें हमारे साथ में हो रही है इस लेवल पे क्या क्रिएशन हुई है। लास्ट टाइम फ्रेम पे हम इसको लेके जा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर निफ्टी में दिखाऊं। यहाँ मैं RSI लगा देता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा देता हूँ। तो आप ये देखो कि इसमें कहीं पर कोई गिरावट का संकेत नहीं है अभी तक। तो यहाँ देखो एग्जैक्टली इस जगह पर पोजीशन पे क्या हो रहा है। ये जो लेवल आ रहा है, ये एक ऐसे जगह पर सस्टेन कर रहा है कि या तो मैं ऊपर या फिर मैं नीचे। अब दोनों जगहों पर एक ही चीज़ों का वैल्यूएबल होना, एक चीज़ों के लिए वेटिंग होना, ये बड़ी बात है। अब मैं इसको यदि 1 आवर के चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आप यहाँ देखो 15 मिनट से 1 आवर के चार्ट पर भी है, तो 1 आवर के चार्ट पर भी सेम कंडीशन की क्रिएट करके बैठा है। यहाँ पर भी देखो एक लेवल मेंटेन करके चल रहा है। अब यदि मार्केट अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो ये आप मान के चलो कि इस प्रकार भाग जाएगा। कल नेगेटिव आता है, ममता बनर्जी आ जाती है वापस, तो एक छोटा मोटा करेक्शन जरूर लेने वाला है। हो सकता है जो कि गैप छोड़ के आया है वो फिलअप करके वापस अपनी तरफ सूटअप होने की कोशिश करेगा। पर एक चीज़ ध्यान रखना मार्केट में यहाँ पर सेंटीमेंट थोड़ा बहुत अच्छे से पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। मैं 1 डे के चार्ट पे आपको दिखाऊं ये देखो कोशिश ही कर रहा है, जबकि अभी पॉजिटिव है नहीं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो लेवल है यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, ये लेवल सस्टेन कर रहा है। अब ये लेवल यदि कल इसको तोड़कर नीचे चला जाता है तो ये गैप हो सकता है फिल कर जाए, अदरवाइज इसके ऊपर चलना स्टार्ट करे तो ये गैप फिर फिलअप होने का चांस नहीं होगा। आने वाले फ्यूचर में देखा जाएगा कब क्या होता है। तो ये तो निफ्टी के सिनेरियो है। ऐसा ही बैंक निफ्टी का सेम टू सेम है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव स्ट्रेंथ में है, यहाँ पर ये क्लियर कट ओपन की तरफ हो गया है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर एक ऐसी कैंडल फॉर्मेशन करके बैठा है जो कि कल ऊपर कल के नीचे। तो देखना है क्या है, 9:20 तक 9:30 तक थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं लेंगे और इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर केवल अपने फोकस करना है अपनी स्ट्रेटजी पर। अब लोग क्या करेंगे, ये बाई कर लो, ये सेल करो, अरे मर थोड़ा ना जाएंगे, एक दिन सेल नहीं करेंगे। कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में। इसलिए जो यदि ट्रेड लिया हुआ है, एग्जिट नहीं करना चाहते, तो तुरंत हेज करना। अपने कैपिटल को प्रोटेक्शन करने के लिए हेज करना। प्रॉफिट भले ही छोटा कर लो पर लॉस मत करो, लॉस से कैपिटल चला जाता है। दोबारा ट्रेड करने के लिए आपको नया कैपिटल डालना पड़ता है। अब जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट का, ट्रंप का, वेस्ट बंगाल के रिएक्शन का, वो लोग मिक्सअप है। आधे लोग ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है। एक तो इन टीवी चैनल्स वालों को बैन कर देना चाहिए। इतनी सीटें आएगी, 180 इनकी, 290 इनकी, 280 इनकी, इनको पता तो होता नहीं बेवकूफ़ों को। जब भी एग्जिट पोल वाले बोलते हैं उसका उल्टा होता है हमेशा। और दुनिया क्या करती है, एक प्रेस्पिरेशन बना लेती है, अपना जो अपना बिहेवियर होता है माइंड का वो क्रिएट कर लेती है। इसलिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। बहुत सारी चीज़ों पर इनके कॉन्सेप्ट में मार्केट की इंटरनल फिनोलॉजी चलती रहती है, उस चीज़ को समझें और किसी पर ध्यान न देकर केवल अपने ट्रेडिंग सेटअप पे ध्यान दें। वही ट्रेडिंग सेटअप ही आपको कल प्रॉफिटेबल बनाने वाला है।